हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का। सब्जेक्ट है हमारा हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। ठीक है, उसका चैप्टर 1 और पार्ट 1 पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम जानेंगे हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होती है। हिंदी में हॉस्पिटल फार्मेसी को हम क्या बोलते हैं? अस्पताल फार्मेसी की शुरुआत। तो जब अस्पताल की बात आ जाती है तो अस्पताल में हमको सबसे पहले जानना होता है कि हॉस्पिटल क्या होता है। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा हॉस्पिटल को। ठीक है, तो हॉस्पिटल क्या होता है, उसको कैसे हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये हॉस्पिटल है। ठीक है, तो सबसे पहले हॉस्पिटल में हमको क्या क्या जानना चाहिए, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, किस किस चीज़ों की आवश्यकता होती है ना। तो इन सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है अस्पताल, मतलब हॉस्पिटल। फिर उसको पढ़ने हैं हमें उसके फंक्शन, क्या क्या कार्य होते हैं हॉस्पिटल के। उसके बाद हमको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल, अस्पताल का वर्गीकरण। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हॉस्पिटल फार्मेसी में डेफिनेशन, स्कोप क्या क्या होते हैं, मतलब क्या क्या दायरा है इसका। फिर हम जानेंगे नेशनल एंड इंटरनेशनल सिनेरियो ऑफ हॉस्पिटल। उसके बाद हम थोड़ा सा और इसके आगे बढ़ेंगे। फिर हम जानेंगे ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, कि कैसा हॉस्पिटल होता है, क्या क्या सुविधा होती, कैसा उसका लेआउट होता है, कहाँ पे हमारा मेडिकल होना चाहिए, कहाँ पे हमारा डिपार्टमेंट ये होना चाहिए, या कुछ भी, मतलब पूरी तरीके से हम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। उसमें हमारा लेआउट भी आता है, लोकेशन भी आता है, कई पार्ट्स हमारे इसमें आते हैं। ठीक है, तो अब हम धीमे धीमे से आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में, हॉस्पिटल में कि क्या डेफिनेशन होती है हमारी हॉस्पिटल की, और क्या फुल फॉर्म होती है अपनी हॉस्पिटल की। तो हमारा हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें, एच का मतलब होता है हीलिंग, मतलब उपचार करना। तो ओ का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन। जैसे कोई पेशेंट आया, इंडोर हुआ, इंडोर का मतलब अगर आपके यहाँ कोई पेशेंट भर्ती हुआ है या एडमिट हुआ है तो हम क्या करेंगे? ऑब्जर्वेशन करेंगे, उस पेशेंट की देखभाल करेंगे, है ना। हिंदी में बोलते हैं अवलोकन। एस का मतलब होता है सुपरविजन। एस का मतलब सुपरविजन, हम पेशेंट की क्या करेंगे? निगरानी करेंगे। पी का मतलब होता है प्रिवेंशन, मतलब ऐसा कि नहीं आपके यहाँ कोई पेशेंट आया है, तुम उसको बढ़ावा ना देके तुम उससे डीमोटिवेट करो कि अरे अब तुम नहीं बच पाओगे, ऐसा नहीं करना है हमको। हमको क्या करना है? अपने पेशेंट को बढ़ावा देना है कि तुम भैया जल्दी ठीक हो जाओगे, अच्छे से अच्छा हो, डॉक्टर आके आपको देख रहा है ना। तो हमें क्या करना है? लोगों को बढ़ावा देना है। फिर आई का मतलब इन्वेस्टिगेशन करना, कि बीमारी क्या है और ये पेशेंट को ये बीमारी हुई है, कौन सा डॉक्टर इसको देखेगा, कौन सा नहीं देखेगा। आई का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन करना। टी का मतलब होता है ट्रीटमेंट, मतलब उपचार देना। ठीक है, कि अगर पेशेंट को हमने जान लिया ये बीमारी है तो हम क्या करेंगे? उसे उपचार देंगे। ए का मतलब एश्योरेंस, हमने विश्वास दिलाया कि भैया तुमको ये बीमारी है, तुम आप गारंटेड ठीक हो जाएंगे, बहुत बढ़िया इलाज है, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब हैं हमारे और बहुत बढ़िया इलाज करते हैं। तो ए का मतलब एश्योरेंस है। एल का मतलब लाइजन, मतलब हम पेशेंट को क्या करेंगे? आराम देंगे। ऐसा नहीं कि पेशेंट को परेशान करें ना, ऐसा करना नहीं चाहिए। हमको क्या करना चाहिए? पेशेंट को आराम देना चाहिए। ठीक है, अब थोड़े से इसके बारे में और डिटेल में थोड़ा जान लेते हैं हॉस्पिटल के बारे में। तो देखो, हॉस्पिटल जो वर्ड है, ठीक है, जो हॉस्पिटल शब्द है वो लैटिन भाषा से आया है। कहाँ से आया? लैटिन भाषा से। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हॉस्पस। ठीक है, क्या बोलते हैं? हॉस्पस। और हॉस्पस का मतलब होता है ए हॉस्ट और ए गेस्ट, मतलब या तो कोई मेहमान। ठीक है, ए हॉस्ट ए गेस्ट का मतलब होता है सीधा सीधा मेहमान। ठीक है, जैसे आपके घर पे कोई मेहमान आया तो आप क्या करेंगे? स्वागत करेंगे उसका, हैं, आदर सत्कार करेंगे, खान पान पे ध्यान देंगे, सब कुछ तो करेंगे, उसके लिए अच्छे से अच्छी चीज़ करेंगे। तो वैसे ही अगर देखा जाए हॉस्पिटल में जब कोई पेशेंट आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? हमारे हॉस्पिटल में एक मेहमान आया है ना। जैसे आपने कई बार सुना होगा, जो कस्टमर होता है
वो भगवान का रूप होता है ना। कई बार ये डायलॉग आपने सुना होगा। वैसे ही हम जानते हैं हॉस्पिटल में अगर कोई पेशेंट आया वो हमारा क्या होगा, हमारा ए होस्ट और ए गेस्ट, मतलब हमारा मेहमान होगा, ठीक है। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो देखो हॉस्पिटल क्या है, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जहाँ पे अच्छे से अच्छे डॉक्टर बैठते हैं, अच्छी से अच्छी नर्स होती हैं, फार्मासिस्ट होते हैं, वार्ड बॉय होते हैं, है ना, ओटी टेक्नीशियन होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जहाँ पे सभी अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, नर्सेस, ये सब चीज़ें हमको मिलें, उसी को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जहाँ पर पेशेंट की हम क्या करते हैं, केयर करते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये है अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन हॉस्पिटल फार्मेसी का, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन की तरफ, किसकी, हॉस्पिटल को जान लेते हैं अच्छी तरीके से कि हॉस्पिटल क्या होता है, ठीक है। तो हॉस्पिटल क्या है, हॉस्पिटल एक ऐसा हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ पर पेशेंट की क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, किसके साथ, अच्छे अच्छे इक्विपमेंट के साथ, ठीक है। हॉस्पिटल क्या है, एक ऐसा हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन जहाँ पर पेशेंट का हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, इलाज करते हैं, उपचार करते हैं, किसके साथ, अच्छे इक्विपमेंट के साथ, ठीक है। अब एज पर WHO देख लेते हैं। एज पर WHO क्या होता है, WHO के अनुसार, ठीक है, हॉस्पिटल क्या है, एक इम्पोर्टेंट संसाधनों एवं ज्ञान का भंडार है। देखो हॉस्पिटल WHO के अनुसार क्या है, एक इम्पोर्टेंट, है ना, प्लेस है, ठीक है, संसाधन है, जहाँ पर क्या करते हैं, लोगों का ट्रीटमेंट भी होता है ना, उनको डिजीज से कैसे मुक्त रहना है, ये चीज़ें भी बताई जाती हैं, है ना। इसीलिए बोला गया ज्ञान का भंडारण होता है। इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले इंस्पेक्शन हेल्थ सिस्टम में अपनी भूमिका निभाते हैं। इनके द्वारा क्या होता है, डॉक्टर्स आएंगे, सर्वे करेंगे, बताएंगे यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम है, ये ऐसी सी समस्या है ना। तो इसके जो डॉक्टर्स हो तो वो अपनी अच्छी भूमिका निभाते हैं इसमें, ठीक है। इसके द्वारा आसपास के समुदाय का मतलब जैसे PSC हो गया, है ना, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, CSC का मतलब होता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, और स्वास्थ्य और एजुकेशन सर्विस प्रदान की जाती है, ठीक है। क्या करी जाती है, हेल्थ की सर्विसेज या एजुकेशन सर्विस प्रदान की जाती हैं, ठीक है। हेल्थ के बारे में देखे होंगे आपने, गांव में कई जगह कैंप लगे होते हैं, वो बताते हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। कई बार आपने कैंप लगा देखा होगा तो साफ़ सुथरा रखो, ये रखो, वो रखो, कई बार कैंप वाले आपको बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं फंक्शन क्या है, क्या जानते हैं, अब हम लोग जानते हैं फंक्शन क्या है किसका, हॉस्पिटल फार्मेसी का। तो सबसे पहला हमारा फंक्शन होता है पेशेंट केयर। इसमें क्या होता है, देखो हमें मरीज की क्या करना है, पहला फंक्शन तो हमारा यही है, मरीज की देखभाल करना, ठीक है। मतलब कोई भी पेशेंट आपके यहाँ आया, है ना, उसको क्या दवा देनी है, क्या दवा नहीं देनी है ना, अच्छे से देखभाल करना है। तो ये सब क्या है, पेशेंट केयर के अंदर आता है, ठीक है। दूसरा अपना है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। इसमें हम क्या करें, मरीज का ट्रीटमेंट क्या करते हैं, उपचार करते हैं। कब, पहले हम क्या करेंगे, निदान, मतलब जानेंगे कि बीमारी क्या है, क्या जानेंगे कि बीमारी क्या है पेशेंट को, ये जानेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको हम दवा देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, मरीज को दवाई देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है आउट पेशेंट सर्विस। आउट पेशेंट सर्विस का सबसे पहले OPD जान लो क्या होता है। देखो OPD क्या होता है, ठीक है। OPD का मतलब होता है, OPD को हम बोलते हैं एम्बुलेटरी पेशेंट। क्या बोलते हैं, एम्बुलेटरी पेशेंट। एम्बुलेटरी पेशेंट का मतलब होता है मरीज आएगा और आके चला जाएगा, क्या करेगा, आएगा और चला जाएगा। इसको हम बोलते हैं एम्बुलेटरी या आउट पेशेंट सर्विस या OPD, ठीक है। जैसे कि आपने देखो आपको बुखार आया, ठीक है, नॉर्मल बुखार है, थोड़ा सा मान लो 101 डिग्री सेल्सियस आपको बुखार है, फ़ारेनहाइट आपको बुखार आया है, आप गए, ऐसा तो नहीं डॉक्टर आपको एडमिट कर लेगा, वो आपको दवा देगा और आपको घर भेज देगा। तो ऐसे जो पेशेंट होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, आउट पेशेंट सर्विसेज बोलते हैं, ठीक है, जो आए, दवाई ली और चले गए। उसके बाद हम लोग जान लेते हैं क्या,
इसके बाद हमारा फंक्शन आएगा मेडिकल एंड ट्रेनिंग, ठीक है। इस प्रकार के हॉस्पिटल में क्या करते हैं, शिक्षा भी प्रदान की जाती है और ट्रीटमेंट भी किया जाता है। लाइक कौन से हॉस्पिटल होते हैं, जैसे मेडिकल कॉलेज, जैसे नहीं मेडिकल कॉलेज होता है KGMU, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी हो गई आपकी, एम्स हो गया, कई सारे ऐसे हॉस्पिटल होते हैं, मेडिकल भी और ट्रेनिंग भी दी जाती है। अगला है आपका मेडिकल एंड नर्सिंग रिसर्च। यहाँ पे क्या होता है, जो नर्सिंग के पर्सन्स होते हैं वो क्या करते हैं, रोगी की बीमारी के बारे में जानते हैं, उसके ऊपर क्या करते हैं, थोड़ी बहुत रिसर्च करते हैं, उसके बाद में उस पेशेंट को ठीक करने का उपचार देते हैं, ठीक है। अगला है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ। प्रिवेंशन का मतलब होता है भैया बचाव करना, है ना, किसी भी डिजीज का बचाव करना। और किसको बचाव करोगे, किसको, डिजीज को, और प्रमोशन किसको दोगे, हेल्थ को। जब किसी बीमारी को रोकोगे तो क्या होगा, इससे व्यक्ति बचेंगे। उस जैसे मान लो कोविड एक टाइम पे फैला था, है ना, कई चीज़ें बताई गई थी, मास्क पहनो, सैनिटाइजर करो, तो क्या किया था, प्रिवेंशन किया था, डिजीज़ को हमने बचाव किया था। और क्या प्रमोशन किसको किया था, हेल्थ को, है ना, लोग जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, बीमार ना हो, है ना, बाहर ना निकलें, डिस्टेंस बनाए, है ना, तो ये सब क्या होता है, प्रमोशन ऑफ हेल्थ होता है। अगला क्या है, अगला हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल का क्लासिफिकेशन हमको जानना है, क्या होता है हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल का क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ये अपना है क्लासिफिकेशन, ठीक है, बेस्ड ऑन लेंथ एंड स्टे ऑफ पेशेंट। मतलब अगर कोई पेशेंट यहाँ पे आया, कितने समय के लिए रुका। बेस्ड ऑन क्लिनिकल बेसिस का मतलब होता है कि यहाँ पे सब तरीके के पेशेंट आते हैं, ठीक है, जैसे बड़े बड़े पेशेंट हो गए, कैंसर वाले पेशेंट हो गए, है ना, और तुम्हारे TB के पेशेंट हो गए। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल बेसिस का मतलब यही होता है कि यहाँ पे सभी प्रकार के मरीजों के इलाज किया जाता है। अब बेस्ड ऑन ऑनरशिप एंड कंट्रोल, जैसे तुम्हारा पब्लिक हॉस्पिटल हो गया, वॉलंटरी हॉस्पिटल, प्राइवेट नर्सिंग, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हो गया, ठीक है। बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है टीचर एंड कम रिसर्च हॉस्पिटल, जैसे कि तुम्हारा मेडिकल कॉलेज है, जनरल हॉस्पिटल हो गया, छोटे छोटे हॉस्पिटल हो गया। अभी इसको आगे हम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन साइज, मतलब साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है, कितने बेड का हॉस्पिटल है, 2 बेड का है, 4 बेड का, CSC है, PSC है, 100 बेड का है, 1000 का, तो ये भी सब चीज़ें हम लोग इसमें जानते हैं। बेस्ड ऑन मैनेजमेंट, है ना, किसके द्वारा चल रहा है ये, गवर्नमेंट के द्वारा, है ना, या राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, या लोकल बॉडीज़ के द्वारा, किसके द्वारा हॉस्पिटल आपका चल रहा है। बेस्ड ऑन कॉस्ट एंड लेवल, मतलब कैसा है, ऑटोनॉमस है या प्राइवेट है ना, या लोकल बॉडीज़ हॉस्पिटल है, कैसा है ये हॉस्पिटल। तो ये सब चीज़ें भी हमको देखनी पड़ती हैं, किस कॉस्ट का हॉस्पिटल है, ठीक है। चलिए तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक था अपना बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ स्टे ऑफ पेशेंट। तो देखो, जो बेस्ड ऑन लेंथ को हम अगर बात करें तो इसको 2 भागों में विभाजित किया गया, ठीक है। पहला होता है एक्यूट, दूसरा होता है क्रॉनिक। देखो एक्यूट का मतलब क्या होता है, देखो ऐसे पेशेंट जो मतलब बहुत कम समय के लिए आते हैं, ठीक है, कम अवधि के लिए आते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट केयर, क्या बोलते हैं, एक्यूट पेशेंट, है ना। जैसे एग्जांपल में हम ले लेते हैं, किसी भी व्यक्ति को क्या हो, न्यूमोनिया हो या पेप्टिक अल्सर हो या GIT जैसी कोई भी समस्या है, वो पेशेंट आएगा, दवा लेगा, कुछ टाइम तक रुकेगा और चला जाएगा। जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति है, वो एक्सरे कराने आया है, क्या कराने आया, एक्सरे कराने आया, तो वैसा पेशेंट क्या पूरे 2 दिन 4 दिन लेटा रहेगा क्या हॉस्पिटल में, वो आएगा, दवा लेगा और चला जाएगा, है ना। उसी को बोलते हैं एक्यूट केयर। दूसरा अपना क्रॉनिक केयर। क्रॉनिक केयर का मतलब ऐसे पेशेंट जो ज़्यादा समय तक के लिए आते हैं। जैसे मान लो कोई पेशेंट है, किसी को TB हो गई, मान लो पेशेंट कोमा में चला गया, या उस पेशेंट को कैंसर हो गया, वो पेशेंट क्या होंगे, एडमिट हो जाएंगे, है ना, उसी को हम बोलते हैं क्रॉनिक केयर, ठीक है। अब बाकी नोट्स आपके सामने हैं, आप पढ़ लेना, नहीं समझ में आया तो हमको कमेंट करिएगा, हम आपको समझाते हैं, लाइव क्लास लेकर समझाएंगे, ठीक है। अगला है अपना बेस्ड ऑन क्लिनिकल बेसिस। देखो ये ऐसे हॉस्पिटल होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, जनरल हॉस्पिटल कहते हैं, ठीक है। ऐसे हॉस्पिटल को हम क्या बोलते हैं, जनरल हॉस्पिटल कहते हैं। इसमें सभी प्रकार की डिजीज़ों का उपचार होता है। जैसे मेनली कौन कौन सी डिजीज़ हैं, जैसे कैंसर हो गई, हार्ट हो गई, है ना, हार्ट डिजीज़ हो गई, ऑप्थेल्मिक मतलब आँखों से रिलेटेड कोई समस्या होगी,
सारे पेशेंट्स को इसमें देखा जाता है। इसी को हम बोलते हैं बेस्ड ऑन क्लिनिकल बेसिस। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे अपना ये है बेस्ड ऑनरशिप एंड कंट्रोल। बेस्ड ऑनरशिप एंड कंट्रोल, इसको देखो निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत कर दिया गया। तो सबसे पहला तुम्हारा आता है पब्लिक हॉस्पिटल। देखो यह जो हॉस्पिटल होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में चलता है। किसके अंडर ऑब्जर्वेशन में? स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ऑब्जर्वेशन में चलता है। ठीक है, ये स्थानीय निकाय मतलब जो सोशल बॉडी या बोल सकते हैं यहाँ लोकल होगा भैया, है ना, यहाँ लोकल बॉडीज नियंत्रित में चलाया जाता है। लोकल बॉडीज की नियंत्रित में चलाया, जैसे छोटा विधायक हो गया, इन सब के अंडर ऑब्जर्वेशन में चलाया जाता है। ठीक है, पब्लिक हॉस्पिटल होगा। अब दूसरा अपना बोलते हैं वॉलंटरी हॉस्पिटल। दो वॉलंटरी हॉस्पिटल क्या होता है? दो जो यह हॉस्पिटल ना, इसकी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, ये हॉस्पिटल बनाया गया या इसका एक्ट जब लागू हुआ वो सन कौन सी थी? 1860। इसको हम पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1882 केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किसी के अधिनियमों तहत मान्यता प्राप्त होते हैं। तो ये वॉलंटरी हॉस्पिटल क्या होते हैं? जो कोई भी है ना, आपने एक्ट पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़ेंगे, है ना। तो इन एक्ट के अंडर ऑब्जर्वेशन में द्वारा, है ना, इनसे क्या मिलती है? मान्यता मिलती है, उसके द्वारा ये हॉस्पिटल खुलते हैं। ठीक है, अगला है तुम्हारा प्राइवेट नर्सिंग होम। प्राइवेट नर्सिंग होम क्या होता है? देखो ये ऐसे हॉस्पिटल होते हैं जो जहाँ डॉक्टर का क्या होता है? ग्रुप टाइप का होता है ना। इनमें अधिक आयु की मतलब ज़्यादा आयु के व्यक्ति हो गए, उनको जो सीरियस पेशेंट हो गया उनको एडमिट किया जाता है, जैसे प्राइवेट नर्सिंग होम में। ठीक है, किसी डॉक्टर के द्वारा चलता है, उनके ग्रुपों के द्वारा। ठीक है, अगली बात करें कॉर्पोरेट हॉस्पिटल की बात करें। ये हॉस्पिटल पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं, है ना। ये कॉर्पोरेट, जैसे कि मान लो आपने गन्ना मिल देखी हो, अरे गन्ना फैक्ट्री भाई, गन्ना फैक्ट्री वाला क्या होता है? उनके पास खुद का एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल होता है, जहाँ पे वो किसको दिखाते हैं? जो उनकी शुगर मिल में काम करता है उनको ही दिखाते हैं, तो उन्हीं को बोलते हैं कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। ठीक है, ये हॉस्पिटल लिमिटेड कंपनीज होती हैं, व्यवसाय चल रही तथा उनकी कंपनीज एक्ट के तहत गठित होता है। जैसे मान लिया अभी दिन मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे गन्ना मिल आपने देखी हो, चीनी मिल, है ना, चीनी मिल का खुद का कॉर्पोरेट हॉस्पिटल होता है। वो जो चीनी मिल के अंदर वर्कर काम कर रहे हैं वो उन्हीं के लिए हॉस्पिटल होता है, पब्लिकली नहीं होता है वो। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, जानते हैं बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग जानते हैं, तो इसको भी निम्नलिखित भागों में डिवाइड कर दिया गया। सबसे पहला आता है ए टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल। जैसे मैंने अभी बताया, ये ऐसे हॉस्पिटल होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? मेडिकल कॉलेज कहते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं? मेडिकल, नर्सिंग, डेंटल, फार्मेसी इत्यादि लोग क्या करते हैं? शिक्षा प्राप्त करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में एम्स न्यू दिल्ली हो गया, पीजीआई हो गया, केजीएमयू हो गया, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी हो गई। ठीक है, अगला तुम्हारा है जनरल। जनरल हॉस्पिटल क्या होता है? ये वे अस्पताल होते हैं, ठीक है, जो सामान्य रोगियों के उपचार व मदद करते हैं। ठीक है, जैसे कि जनरल हॉस्पिटल में नॉर्मल से जो पेशेंट्स होते हैं उनके के लिए होता है। इसमें कम से कम क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक डॉक्टर्स होते हैं, जैसे सीएससी हो गई, पीएससी हो गई जैसे। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसमें 2 या 2 से अधिक डॉक्टर होते हैं, इससे ज़्यादा कोई डॉक्टर नहीं होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? जनरल हॉस्पिटल बोलते हैं। अगला होता है अपना स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल। यहाँ पे क्या होता है? जो भी मतलब डॉक्टर होता है उनके अलग अलग चैम्बर्स होते हैं, है ना, और सब में स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बैठते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने ले लिया कि किसी भी जिला अस्पताल के लो, किसी भी शहर के जिला अस्पताल को ले लो और देखो, दिल के वाले डॉक्टर अलग बैठेंगे, हड्डी वाले अलग बैठते हैं, सर दर्द वाले अलग बैठेंगे, कमर दर्द वाले अलग बैठेंगे, है ना, ऐसे। ठीक है, अगला बोलेंगे आइसोलेशन हॉस्पिटल। तो देखो ये वे हॉस्पिटल होते हैं जिसमें इन्फेक्शन, कम्युनिकेबल डिजीज से पीड़ित रोगी तथा इनको अलग करने की आवश्यकता होती है ना, आइसोलेशन वार्ड में। जैसे मान लो एक टाइम पे कोविड बहुत स्प्रेड हुआ था, तो जो कोविड का पेशेंट हुआ करता था, है ना, कोविड-19 का पेशेंट हुआ करता था, उसको जनरल वार्ड में नहीं ले जाया जाता था, उसको अलग से आइसोलेशन वार्ड में ले जाते थे, क्योंकि कोविड एक ऐसी डिजीज़ थी, एक स्प्रेड डिजीज़ थी, फैलने वाली डिजीज़ थी,
है ना। ऐसे हॉस्पिटल को क्या बोलते हैं, आइसोलेशन हॉस्पिटल। ठीक है, नेक्स्ट अपना अब पढ़ते हैं हम लोग बेस्ड ऑन साइज। साइज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कैसा होता है। ठीक है, तो हेल्थ कम्युनिटी के अनुसार हॉस्पिटल के विकास व बेड की संख्या निम्नलिखित, मतलब जो बेडों की संख्या होती है उसके अकॉर्डिंग क्या किया है, डिवाइडेशन किया गया। तो सबसे पहला आता है टीचिंग हॉस्पिटल। तो टीचिंग हॉस्पिटल लाइक मेडिकल कॉलेज, इसमें 500 बेड तक की क्या होती है, सुविधा होती है। और छात्रों के अनुसार क्या करते हैं हम, जो बेड की संख्या है इसको क्या है, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगला हो गया तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। इसमें कितने बेड की सुविधा होती है, 200 बेड तक की सुविधा होती है। और जनसंख्या के अनुसार हम बेड की संख्या को क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं, है ना। अगला हो गया तुलक हॉस्पिटल, इसमें 50 बेड तक की सुविधा होती है। ठीक है, और जनसंख्या के अनुसार इसको क्या करते हैं, थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं। ठीक है, डी अगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बात करें तो इसमें क्या होता है, सिर्फ 6 बेड की सुविधा होती है। और जरूरत पड़ने में सिर्फ 10, इधर इसमें लिमिट लगी हुई है, 10 लिखा हुआ है, 10 बेड से ज़्यादा हम नहीं बढ़ा सकते। इसमें 10 बेड तक हम बढ़ा सकते हैं। कैपेसिटी कितने की है, सिर्फ 6 बेड की है। ठीक है, ऐसे हम फिर आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको, आई थिंक। वैसे ही हम अगली बात करें बेस्ड ऑन मैनेजमेंट, तो इसको भी निम्न पार्टों में डिवाइडेशन कर देगा। जैसे कैसा होता है, यूनियन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे ये कैसे हॉस्पिटल होते हैं, इन हॉस्पिटल को भारत द्वारा नियंत्रित किया जाता है, मतलब भारत सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जैसे एग्जांपल में रेलवे हो गया, है ना, रक्षा हो गया, इनके द्वारा जो चलते हैं। ठीक है, अगले बी की अगर हम बात करें, मतलब स्टेट गवर्नमेंट, ये हॉस्पिटल राज्य या केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित होते हैं। जैसे पुलिस विभाग के लिए, सिंचाई विभाग के लिए, इन सब के लिए अलग अलग हॉस्पिटल बनाए जाते हैं। अब लोकल बॉडीज़ की बात करें तो ये जो हॉस्पिटल होते हैं नगर निगम और जो नहीं होता नगर पालिका पंचायत, इनके द्वारा संचालित होते हैं, उनको लोकल बॉडीज़ करते हैं। ठीक है, अगली हम बात करें ऑटोनॉमस बॉडीज़ की, तो ऑटोनॉमस बॉडी क्या होती हैं, ये हॉस्पिटल सांसद या राज्य विधानसभा जैसे इनके द्वारा चलते हैं। जैसे एम्स हो गया, पीजीआई, केजीएम हो गया। ठीक है, अगली हम बात करें इसकी प्राइवेट की, तो ये तुम प्राइवेट तो ऐसे ही समझ लोगे, ऐसा हॉस्पिटल जहाँ पे क्या करते हैं, पेशेंट जाते हैं, प्राइवेटली जाते हैं। जैसे तुम्हारा आपने बड़े बड़े हॉस्पिटल का नाम लिख लेना एग्जाम्पल में, जैसे सिटी हॉस्पिटल, है ना, फॉर्च्यून हॉस्पिटल हो गया। ठीक है, तो ये सब बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं। ठीक है, सहारा हो गया, ये सब कैसे हैं, बड़े हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं। अगली बात करें वॉलेंट्री एजेंसीज की, तो ये हॉस्पिटल कैसे होते हैं, वॉलेंट्री बॉडी या ट्रस्ट या चैरिटेबल द्वारा संचालित किए जाते हैं, जिनका राज्य केंद्र सरकार द्वारा रजिस्ट्रेशन होता है ओनली। ठीक है, जैसे मिशन हॉस्पिटल हो गया। ठीक है, जैसे मिशन हॉस्पिटल आपने कई जगह देखा होगा, कई लोगों के यहाँ होता है। ठीक है, अगला है बेस्ड ऑन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो बेस्ड ऑन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की बात करें तो देखो सबके डिपार्टमेंट क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। कोई एलोपैथी पसंद करता है, कोई आयुर्वेदिक पसंद करता है, इसमें डबल एल रहेगा। आयुर्वेदिक पसंद करता है, तो कोई कैसा पसंद करता है, कोई होम्योपैथी करता है, तो कोई यूनानी करता है। तो बेस्ड ऑन सिस्टम ऑफ मेडिसिन का मतलब आपने फार्माकोग्नोसी में भी पढ़ा होगा, बेस्ड ऑन सिस्टम ऑफ मेडिकेशन। तो वैसे ही कई टाइप के सिस्टम्स होते हैं, जैसे एलोपैथिक हो गया, होम्योपैथिक हो गया, आयुर्वेदिक हो गया, यूनानी हो गया, सिद्धा हो गया, है ना, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ठीक है गाइस, आप लोगों को अच्छा समझ में आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।